हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी किसे कहते हैं और कैसे क्रिएट करना है रिलेशन ए टू बी से। सबसे पहले हम ए सेट ले रहे हैं। ए सेट में 3 वैल्यूज ले ली। आप जितनी वैल्यू लेना चाहो ले सकते हो। फिर हमने बी सेट लिया। बी सेट में भी जितनी वैल्यूज लेना चाहो आप ले सकते हो। तो हमें करना क्या है, हमें इन सेट्स से रिलेशन बनाना है। एक रिलेशन या बहुत सारे रिलेशन क्रिएट करने हैं इन दोनों सेट से। तो जब भी हमें रिलेशंस बनाने हो तो हमें दिए हुए सेट्स को प्रोडक्ट करना है। दिए हुए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है सीखते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले पहली वैल्यू लेनी है पहले सेट में से और इसके साथ दूसरे सेट की पहली वैल्यू लिख लेनी है। फिर पहली वैल्यू के साथ दूसरे सेट की दूसरी वैल्यू लिखनी है। फिर पहले सेट में पहली वैल्यू के साथ दूसरे सेट की थर्ड वैल्यू लिख लेनी है। तो इस तरह से हमने पहली वैल्यू के साथ सारी वैल्यूज लिख ली हैं सेकंड सेट की। तो इस तरह से आप 4 के साथ सेम वे में लिखोगे। 4 के साथ 2, फिर 4 के साथ 3, फिर 4 के साथ 7। तो अब हम 4 के साथ भी सेकंड सेट की सारी वैल्यूज लिख चुके हैं। इस तरह से अब हमें 9 के साथ भी दूसरे सेट की सारी वैल्यूज लिखनी है। तो ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। आई होप कि आपको अच्छे से कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों करना है यहाँ पे, क्योंकि जब भी हमने दिए हुए सेट्स में से रिलेशन बनाना है तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ढूंढना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ चुका है। अब हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में से रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने S1 का रिलेशन बना लिया है। S1 रिलेशन में से S1 रिलेशन कैसे बना, A क्रॉस B वाले सेट में से कोई भी पेयर उठाकर, जितने मर्जी पेयर आप उठा सकते हो, हमने एक पेयर लिया हुआ है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन चुका है। तो S1 क्या है, एक ये रिलेशन है A क्रॉस B में से बना हुआ है और इस S1 को सबसेट भी कहा जाता है A क्रॉस B का, क्योंकि ये A क्रॉस B में से वैल्यूज को लेकर बनाया गया है। तो इस तरह से S1 क्या है, ये एक रिलेशन है और ये सबसेट है A क्रॉस B का। और इस तरह से जितने रिलेशंस हम बनाना चाहें बना सकते हैं। अब हमने S2 रिलेशन बना लिया, फिर हम S3 रिलेशन बना रहे हैं। तो जितने पेयर्स आप लिखना चाहो आप ले सकते हो। यहाँ पे हमने 5 रिलेशंस बना लिए हैं। तो इस तरह से आप जितने रिलेशंस बनाना चाहो बना सकते हो। तो यहाँ पे S1, S2, S3, S4, S5 रिलेशंस हमने बना लिए हैं, बनाने सीख लिए हैं। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे कि कैसे रिलेशंस क्रिएट करने हैं। क्या करना है, सबसे पहले दिए हुए सेट्स का प्रोडक्ट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। फिर उन कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में से पेयर्स लेकर नए सेट बना लेने हैं और जो नए सेट्स बनेंगे वो रिलेशंस कहलाएंगे। और इस तरह से ये S5 अभी हमने सेट रिलेशन ले लिया है। इसके 3 पेयर्स हैं इसमें हमने लिए और ये पहले पेयर की पहली वैल्यू को फर्स्ट कंपोनेंट और दूसरी को सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं। और इस तरह से डोमेन कैसे निकालते हैं, हर एक पेयर की पहली वैल्यू ले लेनी है हमने। पहली वैल्यू अगर एक रिपीट हो रही है तो उसे एक बार लेना है। 4 और 9 है ये पहली वैल्यूज हमारी। तो ये डोमेन है। डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स। पहले कंपोनेंट्स की कलेक्शन को डोमेन कहते हैं और सेकंड कंपोनेंट्स की जो कलेक्शन है उसे रेंज कहते हैं। तो 2, 3, 7 ये जो कलेक्शन है ये रेंज कहलाती है। तो आपने आज के सेशन में सीखा कि कैसे रिलेशन क्रिएट करना है दिए हुए सेट में से
और डोमेन कैसे और रेंज कैसे फाइंड करनी है दिए हुए अलग अलग सेट्स में से. सो थैंक्स फॉर दिस सेशन. हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज subscribe our channel. Thank you and have a nice time. Bye bye.